सॉरी सॉरी, मैं लेट तो नहीं हुई? नहीं, आप लेट नहीं हुई हैं, मैं ही पहले आ गया था। ओह खैरियत? आपसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि घर पे बैठा ही नहीं जा सका, तो आ गया। घर? किसके घर पर? भाई आप ही के घर। मम्मी डैडी तो अमेरिका में ही है। तो जनाब आप यहाँ क्या करने आए हैं? डैडी का हुक्म, वो तो वहीं सेटल्ड है, लेकिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि कराची वापस आकर उनके छोड़े हुए बिजनेस को मैं दोबारा शुरू करूं। अच्छी बात है ना, इस तरह तुम्हें भी अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिल गया। तो क्या अभी तक मैं किसी और से उधार लिए हुए पैरों पे खड़ा था, है ना? तो ठीक कर रहे हो। और तुम यहाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि तुम तो अपनी मम्मा के साथ यहाँ पे रह रही हो ना? बिल्कुल, मम्मी के साथ ही रह रही हूँ। आजकल वो जरा बीमार रहने लगी हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि उनकी खिदमत करूँ। वैसी ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो घर वाले हैं इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा सहारा वही होते हैं। ये तो है, घर वाले इस छत की तरह होते हैं जो हमें जमाने की सर्द गर्म हवा से बचा के रखते हैं। अरे भाई, बातों में ही वक्त गुजर जाएगा या कुछ खा पी लिया जाए। तुम्हारा इंतजार करते करते ना मेरे पेट में चूहे ना T20 खेलना शुरू हो गए हैं। तो फिर इस मैच का फैसला कर ही देते हैं। चलो फिर कुछ खा लेते हैं। अबीहा, बेटा कुछ कहना चाहती हो? क्या मेरी परेशानियां कम थी जो आपने आके मजीद इजाफा कर दिए? मैंने? मगर बेटा। बस बस, मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप अकेले में अजान को क्या क्या पटियां पढ़ाती हैं। मैं उन माओं में से नहीं हूँ अबीहा। अजान की मॉम तो है ना आप, और वो मुझसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस देता है। ऐसी बात नहीं है, और अजान ऐसा इंसान नहीं है जो किसी दूसरे की हक तलफी करे। अजान ने नहीं, लेकिन आपने तो यहाँ पर आकर अजान को मुझसे छीन लिया ना। ये तुम गलत बात कर रही हो। जब देखो इस घर में सिर्फ मुझे ही गलती का ताना दिया जाता है, बाकी सब क्या इस घर में फरिश्ते हैं? मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी समझ अपने पास ही रखिए। अगर इतना ही एहसास है ना तो हट जाइए मेरे और अजान के दरमियान से। मैं तुम्हारे और अजान के दरमियान? मॉम, आप तो हमेशा हमारे दरमियान ही रहेंगी ना? आप तो इस घर का साया हैं, अब्रे रहमत। ये तुम क्या कह रही हो? घर का साया, अब्रे रहमत, ये अल्फाज तुम्हारी जबान से? मॉम, आप चाहे जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी डांट लें, चाहे तो आप मुझे मार लें। ओहो अबीहा, ये क्या हरकत है? मॉम, मुझसे या अजान से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज हमें माफ कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मॉम, प्लीज। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। मॉम, अगर आप ये समझती हैं कि हम लोग आपसे तंग आ गए हैं तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके पाँव भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे अजान बेटा, अबीहा माफी तो मांग रही है। चलो अभी। मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाए और अजान को आपके खिलाफ किया। मॉम, आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे एतराफ़ है कि मैंने बहुत बुरी और गिरी हुई हरकत की थी। अबीहा को एक मौका दिया है ताकि जो आप फैसला करना चाहें हम इस आंखों पे कबूल करें। She wants me to choose
तुम या बेला? लियाकत वही जो पब्लिशर था या है? जी हाँ वही। उन्होंने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आपने उनके प्रेस में आग लगवाई है। मुझे नहीं आता कि क्या करूं। बी रिलैक्स आसान। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम ऐसी किसी बात को अपने दिल में जगह मत दो। अगर जो सब कुछ मुझसे कहा जा रहा है क्या वो गलत है? अरे यार गलत नहीं भी है तब भी तुम इसे गलत ही समझो। आखिर तुम अपनी मदर के बारे में ऐसी गलत बात कैसे कर सकते हो? पर आखिर मैं क्या करूं? तुम बस रिलैक्स रहो, इजी, ओके? और तुम अभिया की शरारतों के बारे में तो जानते ही हो, वो किस टाइप की है, क्या उसका मिजाज है। हो सकता है कि उसकी शरारती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसी घटिया सोच है तुम्हारी। खन्नास भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। नवीन, तुम्हें पूरा हक है अपना गुस्सा दिखाने का, मगर मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो तुम, कभी कुछ तो कभी कुछ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ के पागल हो रही हो क्या? That's enough! हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। मॉम, अगर आप ये समझती हैं कि हम लोग आपसे तंग आ गए हैं तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके पाँव भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे अजान बेटा, अभी हाँ माफी तो मांग रही है। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। जी इंस्पेक्टर, किसी मुजरिम को ढूंढते हुए आ गए हो? हमें मिसेस अभिया अजान से मिलना है। मिलने? शौक से मिलने? ओह, तो आप हैं मिसेस अभिया अजान? जी। हमसे क्या काम पड़ गया आपको? आप लियाकत साहब को जानती हैं? लियाकत वही जो पब्लिशर था या है? जी हाँ वही। उन्होंने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आपने उनके प्रेस में आग लगवाई है। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी ने प्रेस में आग लगवाई है? जी हाँ, यही रिपोर्ट दर्ज कराई है। पहली बात तो ये कि ये सरासर गलत इल्जाम है, और सेकेंडली अगर तुम सिर्फ इसलिए आए हो तो आप जा सकते हो। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। What? आप अभिया को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपकी तारीफ? मेरा नाम आजान है, अभिया का शौहर हूँ। प्लीज आजान साहब, कानून को आप अपना काम करने दें। लेकिन अभिया बेगुनाह है। ये तो अदालत में साबित करें कि आपकी बीवी बेगुनाह है। आप ठहरे, मैं अपने वकील को फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं, कल तातील है, अदालतें बंद रहेंगी। अब वकील की जरूरत आपको परसों पड़ेगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी इज्जत का सवाल है, कोई तो रास्ता निकालें। कोई रास्ता नहीं सिवाय इसकी गिरफ्तारी के। मगर रुकिए अजान, घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता। कोई खून वो नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी होगी। हेलो जी, मैं अभिया वजाहत। हाँ सब ठीक है, पर यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर आया है मुझे अरेस्ट करने। नाम क्या? नाम है तुम्हारा? मलक नासिर, इंस्पेक्टर। ये लें, बात करें आप। हेलो जी सर। सर सर इन्होंने पहले नहीं बताया था सर। सर मुझसे गलती हो गई सर। सर सॉरी, आई एम सॉरी सर। सर मैं माफी चाहता हूँ सर। बहुत बेहतर सर, बहुत बेहतर सर। ठीक है जी, ठीक है जी सर, इजाजत। ये लीजिए जी। मैडम जी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और चलो है। हेलो जी। अच्छा, लियाकत साहब के सेक्रेटरी बोल रहे हैं जी, बताइए। क्या
ये क्या कह रहे हैं आप? आग तो लियाकत साहब के प्रेस में लगी थी ना, तो पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार करने की बजाय लियाकत साहब को ही अरेस्ट कर लिया। ओह, अच्छा, चले मैं देखती हूँ। ये तो बड़ा बुरा हुआ। चले आप रखिए, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। खुदा हाफिज। ये क्या हो गया? अच्छे खासे शरीफ आदमी है लियाकत साहब। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार करो। सॉरी मॉम, आइंदा एहतियात करूंगी। लेकिन शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि